24 गेंदों का खेल, 4 ओवर का मुकाबला। टॉस जीतने के बाद मुरबी टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और ये काफ़ी जुई का खूबसूरत मैदान, और इस मैदान से मैं अमित जी म्हात्रे बोल रहा हूँ। खूबसूरत ये पूरी तरह से देखा जाए इलाका देखिए, सामने हमारे मानसरोवर रेलवे स्टेशन। मयूर और मकरन ये जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है पारी का आगाज करने के लिए। सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रारंभिक गेंदबाज तैयार है, जिस गेंदबाज का नाम है इस प्रकार देखा जाए रोहित जी, प्रताप नावड़ेकर तैयार है गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। लेकिन प्रताप नावड़ेकर के सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज 45 नंबर की जर्सी पहनकर मकरन खेलने के लिए तैयार है, जो अंपायर से गार्ड लेंगे। अंपायर सैंडी बलकर साहब मेन अंपायर की भूमिका निभा रहे, मैन फ्रॉम केवाले, और पाली के हमारे जबरदस्त व्यक्तिमत्व राम का आचार, कृष्ण का विचार, हरि का विचार, रामकृष्ण हरि। इस बीच पहली गेंद अरे देखिए, लेकिन शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया दायरे के अंदर। पहला रन मिला और पहले रनों के साथ खाता भी ओपन हो चुका है। पहला रन इस बल्लेबाज को मिला और पहले रन के साथ जुई टीम का खाता भी ओपन हो चुका है। स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाले, रन बना 1। दूसरी गेंद और ये गेंद यहां स्टंप के ऊपर से चली गई है, तो कोई रन नहीं है। दूसरी गेंद इस ओवर की अब डॉट समाप्त हो चुकी है। मयूर के लिए गेंद, लेकिन जोरदार प्रहार, शॉट स्क्वायर के ऊपर शानदार कैच लिया और पहला झटका लगा जुई टीम को। स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पे। वापस आए बल्लेबाज मयूर बिना खाता खोले, जिन्होंने पिछले मैच में सुबह शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी। वो ऑलराउंडर खिलाड़ी इस सुपर 3 के मैच में खासा करिश्मा नहीं कर सके। इसलिए क्रिकेट का दोस्तों खेल ये ऐसा है, एक दिन आप हीरो है तो अगले दिन आप जीरो है। कैच आउट। देखिए 1987 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना, माइक गेटिंग साहब बल्लेबाजी में इतना धुआंधार थे ना कि वो खतरनाक खेलते थे। लोगों ने उन्हें सिर के ऊपर लिया था, लेकिन 87 के फाइनल में, सेमीफाइनल में जब उन्होंने उल्टा बल्ला चलाना, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया और वहां इंग्लैंड मैच हार गई, और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उन्हें नीचे लिया। ये क्रिकेट का काम है दोस्तों। फाइनल का मुकाबला था 87 का, रिलायंस कप था, और वहां रिलायंस से के माध्यम से वो ट्रॉफी का आयोजन किया था हिंदुस्तान में। तब हर छक्के के लिए 6000 रुपए का इनाम था। लेकिन 87 की बात है, बहुत दूर की बात है, लेकिन जो इतिहास में हुआ है उसका लिखान जो है वो उसका बखान देना हमारा काम है। अतुल म्हात्रे ने बल्लेबाज, और एक बार फिर से इस बार गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। जरूर बल्लेबाज या ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास करते, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं है। अच्छी गेंद फेंकी है। जैसे बल्लेबाज जब ये गुडलैंड स्पॉट की एरिया होती है, वहां ही गेंद फेंकने के बाद देखिए थोड़े से बल्लेबाज अलग तरीके से बन, लेकिन जगह नहीं है, कोई आ गई, लेकिन यहाँ बढ़िया से तारीफ करना पड़ेगी या मिड विकेट फील्डर की, जिन्होंने शानदार बेहतरीन फील्डिंग की। तारीफ करना, बहुत दूर थे, ये मिड ऑन की फील्डर दायरे के अंदर था और इतनी गैप थी, लेकिन उसे कवर कर दिया और गेंद को अड़ा दिया और अपनी टीम के लिए 2 रन उन्होंने बचा दिया।
टोटल स्कोर 3 के घर में। और क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डिस्टर्ब हुआ और डंडा अस्त व्यस्त हुआ। वापस आना पड़ा बल्लेबाज को। जुई टीम को दूसरा धचका लगा, दूसरा विकेट उनका गिर चुका है। और जरूर आप 24 इवेंट के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं। जरूर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जरूर इस प्रतियोगिता को YouTube के ऊपर देख रहे दर्शकों का हम दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और जो हमारे सामने दर्शक है, हमारे मेहमान है, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। नए बल्लेबाज 4 नंबर के ऊपर जीवन भेंडे। नए गेंदबाज संकेत आए हैं। काफी इनके पास लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक की वेरिएशन है। राउंड विकेट की गेंदबाजी करने के लिए शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर। ऑफ साइड के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप है। बाकी खिलाड़ी डीप पे तैनात है। और ये उड़ाया और बाहर जाने की संभावना लग रहा था। नहीं, देखिए कैसा खड़ा रहेगा यार, लड्डू कैच लिया आराम के साथ, कोई हिला नहीं डुला नहीं। जैसे उन्होंने गेंद को देखा, हवा में थी, झोली आगे की और लिया। झोली के अंदर गेंद आई और उन्होंने बल्लेबाज को बाय बाय किया। वापस आ गए बल्लेबाज मयूर मकरंद, वापस आए। कुछ खासा करिश्मा नहीं दिखा रहे हैं इस बार जुई के बल्लेबाज मुरबी के खिलाफ। 3 रन 3 विकेट के नुकसान पे परिस्थिति गंभीर है। रोहित चोर के नए बल्लेबाज रोहित सुरते, माफ कीजिए। तो इस बार हवा में और बड़ी अच्छी ट्राई, लेकिन दूसरा रन पूरा हो गया। पकड़ना चाहिए था, कैच को पकड़ते तो चौथा विकेट जाता मैदान से बाहर, लेकिन कैच उनके हाथ से छूट गई है। तो इसी बीच 2 रन मिले और 2 रनों के साथ जीवन भेंडे ने खुद का खाता ओपन किया। और यहाँ जुई टीम का स्कोर जाता है 5 के घर में, पंजाब बोर्ड के ऊपर आया। संकेत की 4 गेंदें शेष, राउंड विकेट। ये देखिए क्या बॉल ऑफ स्पिन, लेग स्पिन कर दिया उन्होंने, लेकिन विकेट कीपर इस गेंद को ना पकड़ सके। और वेरिएशन है, गेंदबाज की ताकत है, विविधता अपने पास चाहिए। वैरायटी हो जाती है तो देखने को और मजा आ जाती है। ये देखिए उल्टा बल्ला चला है, रिवर्सी बैटिंग किया, लेकिन 1 रन चुरा लिया। और इसी बार फुटबॉल खेलने गए थे, लेकिन 2 रन चुरा लिया। और इसी बीच या तीसरा रन, 3 रनों के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा 8 के घर में। अगली गेंद संकेत की। ये देखिए क्रॉस बैट से खेला है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, एक सिंगल मिलेगी। और ये दूसरा रन, देखिए मामला, ओ कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आत्मघाती सुसाइड वाला ये रन। कोई जरूरत नहीं, लेकिन पीछे जो थर्ड मैन खिलाड़ी था उन्होंने सीधा विकेटों के ऊपर लगाया, क्योंकि पॉपिंग क्रिच के अंदर बल्लेबाज पहुंचा नहीं था। और सैंडी पालकर जी की उंगली आसमान में खड़ी हो गई और चौथा विकेट मैदान से बाहर जुई टीम का। स्कोर है 9, 4 विकेट के नुकसान पे। नहीं बल्लेबाज संदेश जी कड़ू। जीवन भेंडे नॉन स्ट्राइकर एंड पे संकेत तैयार है। और एक बार पुल कर दिया है, बैक फुट पे जाकर के इनको खेला हवा में। वेल ट्राई, बहुत अच्छी ट्राई की थी, लेकिन 2 रन चुरा लिया। और 2 रनों के साथ जुई टीम का स्कोर जाता है 11 के घर में।
11 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं तो 1000 दीवाने जहां बाउंड्री लाइन के बाहर इस मैच का लुत्फ उठाते हैं। अच्छा, तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हम दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। और बची हुई 12 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। तीसरा ओवर फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे, देखना पड़ेगा मुरबी की तरफ से। मुरबी बनाम जुई के बीच का यह मुकाबला चल रहा है। तमाम दर्शक इस मैच को देख रहे, सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन अब जुई के बल्लेबाजों को अपने हथियार, अपने शस्त्र अस्त्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि टीम का स्कोर 11 के घर में। शॉर्ट बॉल और इसी बीच पंच किया है, लेकिन ओ भाई साहब क्या हुआ है मुरबी वाले के? पकड़ गया, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। कौन ये आउट देगी? अंपायर साहब जीवन जी आउट हो गए। देखिए क्या मैंने कहा जाना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एक मुसीबत से निकल गया लेकिन दूसरे मुसीबत में फंस गया। बंटी काफी देखिए, बंटी की कैसी तगड़ी है, लेकिन क्या तगड़ापन दिखाएगा मैदान के अंदर। सही थ्रो आया, कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। 24 इवेंट के माध्यम से देखिए उनकी सभी टीम यहाँ मौजूद है। नए बल्लेबाज बंटी गए हैं मैदान के अंदर और गेंदबाज यहाँ परेश जी ठाकुर। जय हनुमान क्रिकेट टीम जुई इनके माध्यम से किया हुआ है काफी जानदार, शानदार और वजनदार आयोजन नियोजन। और इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बार है, वाइड का इशारा एम्पायर सैंडी पालकर साहब जी का। बिल्कुल अंपायर के उंगली के सामने मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर को भी झुकना पड़ा। तो ये अंपायर डिसीजन देते हैं तो मान्य करना पड़ता है, लेकिन थोड़े से निराश जरूर है। लेकिन वाइड का इशारा आया, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 13 के घर में। और एक बार फिर से आप लाइन में गेंद फेंकी है, कोई चांसेस नहीं, थोड़ी सी गेंद कट हो रही है। और बल्लेबाज जो बंटी है वो खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहा है। गेंद के लाइन और लेंथ को देखना चाहिए कि किस एरिया में गेंद फेंक रहे हैं गेंदबाज, और उसके रिस्क के ऊपर भी देखना चाहिए आपको। और ये देखिए दोबारा वही लाइन वही लेंथ, कोई रन नहीं है। 13 आंकड़े के ऊपर बंटी जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, हिलने का कोई मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। कुछ कानों में मंत्र दे रहे हैं इस बार। कौन बैठा? संदेश कड़ू। और गलत गेंद गेंद गई हवा में है, लेकिन इसी बीच फुल टॉस जरूर गेंद थी, लेकिन जोरदार हिट नहीं, टाइम नहीं कर सके खासा। और विकेट नंबर यहाँ 5वां ड्रेसिंग रूम में वापस आता हुआ, छठा विकेट मैदान से बाहर आता हुआ जुई टीम का स्कोर 13, 6 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे हैं। बहुत अंधेरा हुआ था खुटारी में, सही बोला, अंधेरे की मजा वहां नहीं है। लेकिन थोड़ा सा 11 बजे शुरुआत हो गई कि इस मैच की। तेरह स्कोर। देखिए आंकड़ा अशुभ माना जाता है, उसके ऊपर छठा विकेट भी जुई टीम का गिर चुका है। ये बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी बहुत नीचे रखी, जोरदार हिट करने के चक्कर में गेंद बल्ले का संपर्क खासा हुआ नहीं, मिस किया इस गेंद ने इस बल्लेबाज को, और टीम का स्कोर रुका हुआ है। और ये आउट खिलाड़ी
यानी कि मुझे भी आवाज आई था, लेकिन यहाँ बल्लेबाज वापस आ रहे। 7वां, जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है, उस तरह से देखा जाए जुई टीम की अभी अवस्था है। लेकिन अब संकट मोचन बनना है, कोई ऐसा खेल, ऐसा हीरो जैसा काम आपको करना है, क्योंकि जब एक साइड से खेल चलता है तो खेल देखने में, सुनाने में बिल्कुल मजा नहीं होता है। एक तरफी प्यार में जो मजा नहीं है, वैसे एक तरफी खेल में मजा है। खेल के मैदान के अंदर मुकाबला शेर शेर का होना चाहिए, अगर शेर बकरी का मुकाबला हुआ तो उसे बिल्कुल मजा नहीं। तो शेर तो सामने ही गया इतना बड़ा। नाम है गिरीश, गिरीश चिमने। ओ लाभ किया चिमने साहब, आप बिना अंडा तोड़ के वापस आए। तो विकेट मैदान से बाहर, या 8वां विकेट मैदान से बाहर। क्या गेंदबाजी की है इस बार परेश ठाकुर ने, तारीफ करना पड़ेगी। हैट्रिक पूरी कर चुके हैं, शानदार उन्होंने गेंदबाजी, तीसरी हैट्रिक संपादन हो चुकी है इस प्रतियोगिता के लिए। परेश ठाकुर वाड़ गेंदबाजी। मैं हमेशा कहता हूं ना कि घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता से। व्हाट अ ग्रेट बॉलर। अंतिम 6 गेंदे और यह पारी का स्लॉग और है, डेथ हो रहे, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए सुजल तांबड़े आए हैं और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे हैं सुमित। सुमित तांबड़े गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स एंड से गेंदबाजी चल रही है। पहली गेंद अंपायर को पार करते इस बीच गेंद राइट आर्म आउट विकेट। थोड़ा सा शॉट टप्पा रखा है, लेकिन खासा संपर्क हुआ नहीं गेंद बल्ले का। गेंद विकेट कीपर के पास ही रुकी, मगर कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। बेहतरीन गेंद, दबाव बढ़ता ही जा रहा है जुई टीम के ऊपर। जुई के बल्ले से टीम के बल्लेबाजी के तौर के ऊपर ऐसा कोई स्ट्रोक नहीं है जिसे तमाम दर्शक खुश हो गए। और यह हवा में लॉब किया, पकड़ गए इस बार देखा जाए शायद खिलाड़ी। और विकेट नंबर 9 मैदान से बाहर आता हुआ अंतिम जोड़ी मैदान के अंदर। रवि कड़ू जा रहे हैं, कैच और सुजल तांबड़े आते ही उन्होंने एक गेंद डॉट फेंकी और दूसरे गेंद के ऊपर विकेट लिया। अंतिम जोड़ी है, आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर जुई टीम की। ऐसा ही धीमा गति का स्कोर है, कछुआ के मंद गति का स्कोर चल रहा है। यहां कोई ऐसा फास्ट जो स्कोर चाहिए, ये मालगाड़ी की तरह चल रहा है काम, दुक 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 दुक। इसमें कोई मजा नहीं है। और पटरी के ऊपर रेलगाड़ी तेज चलती है, राजधानी एक्सप्रेस का खेल है, बुलेट ट्रेन की तरह से खेलना चाहिए। हमारा ग्रामीण टेनिस क्रिकेट T20 से भी खतरनाक है। और ये देखिए काफी ऑफ स्टंप के बाहर ही गए और पूरी तरह से इस बार गेंद को उन्होंने मिस किया। कोई रन नहीं, 3 गेंदों का खेल बाकी। और देखिए हल्के हाथों से खेला है, शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया दायरे के अंदर। एक सिंगल मिल जाती है और सिंगल के साथ स्कोर है 14 के घर में। क्या मुझे देखिए खेल और जुई टीम ऐसे ही खेल रही पहली इनिंग में जैसे मुझे लग रहा है कि टेस्ट के लिए उतरे हैं। लेकिन अंतिम जोड़ी है, तारीफ करना पड़ेगी गेंदबाज मुरबी के गेंदबाजों की। व्हाट अ ग्रेट गेंदबाजी। और ये गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा ही बाहर है। वाइड का इशारा अंपायर दीपक पाटिल साहब जी की तरफ से। अंतिम इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। 15 स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पे अंतिम जोड़ी मैदान के अंदर। संदेश ट्राई के ऊपर ये देखिए इस बार देखा जाए अभी वाइड कैसी हो सकती है। आप खेलने के लिए कहा गए ये भी देखना चाहिए, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं बीट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज पहले अंपायर को कहते भाई साहब वाइड है क्या, फिर अंपायर बोलते हैं अरे सीधा खेलो यार क्योंकि उन्हें सूचित करना पड़ता है। ये होता है क्रिकेट में, ऐसा कोई नहीं है।
लेकिन अंपायर उन्हें कह सकते कि बॉल किधर से कहां से गई है, सूचना देना उनका अधिकार है। और किनारा पकड़ के ऑल आउट टीम। और ये इस बार देखा जाए ऑल आउट हो गई है जुई टीम, या 15 रन पे ऑल आउट हो गई है। और जीतने के लिए या मुरबी टीम को 16 रन की जरूरत है। तो यहां से मुझे लग रहा है मुरबी अभी प्रस्थान सीधा खुटारी में जाएगी। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1983 का वर्ल्ड कप था दोस्तों, और 183 रन जब हिंदुस्तान ने इकट्ठा किया था तब वेस्ट इंडीज को लग रहा था कि हम आसानी से इस स्कोर को पार करेंगे और ये तीसरा वर्ल्ड कप हम वेस्ट इंडीज में लगातार लेके जाएंगे। लेकिन गेंदबाजी हिंदुस्तान के हमारे कपिल देव साहब, महेंद्र अमरनाथ जी, मदन लाल जी, इनकी बलवंत सिंह संधू, रॉजर बिन्नी, इनकी ऐसी गेंदबाजी चली और गेंदबाजी के तौर के ऊपर उन्हें 43 रनों से परास्त कर दिया और हिंदुस्तान ने उन्हें तीसरा वर्ल्ड कप लेने से मना कर दिया, ब्रेक दिया। और पहला वर्ल्ड कप 25 जून 1983 को कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जीता था। वो गेंदबाजी हुई थी लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर। अब ये मैच जुई टीम को जीतना है तो ऐसे गेंदबाजी करना पड़ेगा कि यहाँ 16 रन चाहिए जीतने के लिए, तो आपको 12 के अंदर 13 के अंदर ही ऑल आउट करना पड़ेगा। ऐसी धारदार गेंदबाजी करना पड़ेगा, तब आपके हौसले ऊंचे होंगे। लेकिन मुरबी टीम के अंदर एक सितारे ही ऐसे हैं, वो कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाएंगे। अब तक जुई के सभी समर्थक खुश नहीं है क्योंकि उनका स्कोर इतना मजबूती का नहीं है, लेकिन मैच में कुछ भी हो सकता है। हमने कह दिया था 1996 में जब ऐसी मैच चल रही थी, केनिया पहली मैच खेल रही थी, बॉल दीजिए मैदान के अंदर, तब इससे पहले मॉरिस ओडुम्बे जो प्लेयर था उन्होंने ब्रायन लारा जी को कह दिया कि लारा साहब मुझे एक तुम्हारे साथ ऑटोग्राफी चाहिए। तब लारा साहब जी ने कह दिया था मैं ऑटोग्राफी दे नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन केनिया ने जब वेस्ट इंडीज को परास्त कर दिया, उसी टाइम कप्तान भी 1996 में ब्रायन लारा ही थे, शिवनारायण चंद्र पॉल थे और जिमी एडम्स थे, कर्टली अमरोथ थे, कोर्टनी वॉल्स थे। लेकिन जब केनिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया तब उन्होंने पूरा एक राउंड मार दिया ग्राउंड को और मॉरिस ओडुम्बे ने ब्रायन लारा को दीपक साहब कह दिया कि अब मेरे पास टाइम है, आप ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ये क्रिकेट में दोस्तों हो जाता है, लेकिन हिम्मत चाहिए आपके पास। इतिहास के पन्नों में काम हुआ है। पार देखिए, ब्लॉकर में डाली हुई गेंद थी, देखिए स्क्वायर अंपायर के बगल से गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए, लेकिन अंदर रुकी, गति कम हो गई। तब तक के लिए 2 रन मिले। ये देखिए तीसरा रन लेने की तैयारी में है ये नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सर्वेश जी ठाकुर। परेश ठाकुर समोर है ना। परेश ने 2 रनों के साथ अपना खाता ओपन किया है। जीवन भेंडे बहुत अच्छी गेंद और खुद बैट्समैन को देखिए, बैट्समैन की सच्चाई क्या है। कहते हैं ना कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये सच्चाई दिखाई बैट्समैन ने, खुद अंपायर की उंगली खड़ी होने के तौर से पहले ही वो खुद सरेंडर हो गए और उन्होंने कह दिया कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, मैं खुद बाहर निकालता हूं। वेल प्लेड। याद है जब बल्लेबाज वापस आए, परेश ठाकुर 2 रन बना के पहला झटका मुरबी टीम को और पहली सफलता जीवन भेंडे को, पहली सफलता जुई टीम को। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर जीतने के लिए अभी तक 14 रन चाहिए। प्रवीण कराव कर गए। ये देखिए एक बार फिर से कवर के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट है, मगर अब फील्डिंग तंदुरुस्ती किसका साथ चाहिए, मगर सिंगल मिली और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 3 के घर में। जीतने के लिए अभी तक 13 रन चाहिए, बस 2 छक्कों की जरूरत है क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है, 24 गेंदें और रन कम है। लेकिन इस हालात में विकेट चाहिए, विकेट निकालनी चाहिए आपको, ऐसे धाकड़ जबरदस्त गेंदबाजी करना है।
ड्राइव किया है ऑन साइड के ऊपर, जोरदार हिट कर दिया। मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए भागम भाग देखिए, बढ़िया रन चुरा लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहला ही रन तेज गति के साथ लिया तो दूसरा रन आराम के साथ पूरा कर दिया। और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। यस यस आउट, क्योंकि यहां भी मजबूती इसका जो किनारा लगा तो मेरे कानों के अंदर आवाज आया। और बल्लेबाज एक बार फिर से इस बार देखा जाए वापस आ गए हैं। यह दूसरा झटका लगा है और टीम का स्कोर है 5, 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी कहता हूं कि शायद कुछ भी क्रिकेट में हो सकता है अगर और विकेटें निकाल सकते हैं तो, लेकिन थोड़ा सा धीमा गति का स्कोर अगर 20 या 25 होते तो बिल्कुल बेहतरीन मजा होता। लेकिन जो रन बने हैं उससे आप फाइट कीजिए, उसके ऊपर आपकी गेंदबाजी जबरदस्त हो सकती है, लोग आपको याद करेंगे। देखिए क्रिकेट का खेल लंबा नहीं, लेकिन क्रिकेट का खेल यादगार होना चाहिए। यादगार पारी करो, पुराने जाने के बाद यादें ही रहती हैं, वो याद इंपॉर्टेंट है। जोरदार हिट, मिड विकेट बाउंड्री लाइन को क्लियर करती हुई, ओहो छक्का, बेहतरीन बेहतरीन आलीशान छक्का। और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। अभी तक जीतने के लिए 5 रन चाहिए और अभी तक 18 गेंदें हैं। इसका मतलब जीत अर्जित करने में मुरबी टीम को दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं आगे कुछ बोल नहीं सका क्योंकि लोगों ने जाके जूही के सभी समर्थक है उनके चेहरे के ऊपर से हम बता सकते हैं, थोड़े से फैंस उनकी निराश है। अगर उनकी टीम एक 24 या 25 या 30 के अंदर स्कोर होता तो बड़ा मजा, मुरबी उठने वाली नहीं थी। लेकिन अब मुरबी जानते हैं कि ये हम जीत अर्जित करने में कामयाब बनेंगे। बॉलर आए इस बार मयूर चिम ने इस बार फर्स्ट स्लिप से गेंद को निकाला, देखिए वापस भेजा है बल्लेबाज को। प्रवीण करावकर को वापस भेजा है। 17 गेंदे, टीम को जीतने के लिए 5 रन चाहिए। फुल टॉस गेंद है, इस बार टॉप एज लगा हुआ है लेकिन गेंद बाउंड्री पार होगी क्या? लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर जा रहे, जन टन टन करते इस बार देखा जाए इशारा आया। 4 रन स्कोर लेवल, बस जीतने के लिए 1 रन चाहिए। और यहां अब मैच को जीत से दूर रखना जूही टीम के लिए कठिन है। अब 1 ही रन चाहिए करावकर के लिए गेंद, ये देखिए और यह इस बार फर्स्ट स्लिप से निकाल दिया और मैच को जीता है मुरबी टीम ने। वेल प्लेड मुरबी टीम। उद्या आपण मुरबी टीम 4 वाजता यायचं आहे मुरबी संघ, ओके वेल प्लेड मुरबी टीम और हार्ड लक जूही टीम। लेकिन खेल अच्छा हुआ, धीमा गति का स्कोर था, टफ फाइट। इस बार गेंदबाजी नहीं चली है, मैच को जीता मुरबी टीम ने, परास्त होना पड़ा जूही टीम को। हार जीत क्रिकेट के 2 हिस्से है, बहुत ही शानदार आज का दिन साबित हो गया। लेकिन मैन ऑफ द मैच का